हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड द पॉइंट ए बी z1 इज इक्वल टू दिस एंड द पॉइंट बी z2 बी सच दैट दिस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस पाई बाई सिक्स। देन व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है ओ ओरिजिन है, तो हम यहाँ पे बिना देरी करे अपना प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन। ठीक है, ये हमारा ओ है ओरिजिन, तो ये 0 0, ये हो गया हमारा ओ। अब गिवन क्या है, z1 इक्वल टू दिस। तो z1 कितना गिवन है, अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। और अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालें, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 8। तो ये आ गया अंडर रूट 11। ठीक है, वहीं पे हमें दूसरी चीज गिवन है, ये वाली कंडीशन, यानी कि अंडर रूट 3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z2, दिस इज इक्वल टू z1। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ z2 कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 है अंडर रूट 11 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। अब देखो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन गिवन है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस पाई बाई सिक्स। अब अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 पे ध्यान दूं, देखो z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट हम थीटा लेते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स करके। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो 2 रूट 2 बाई रूट 3, तो यहाँ से हमें कोई पर्टिकुलर थीटा की, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड थीटा होते हैं वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। मान लेते जैसे इसको सोल्व करने पे थीटा मुझे कुछ पाई बाई 4 पाई बाई 2 कुछ ऐसा मिल जाता, तो इजीली मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 निकाल लेता और मेरे पास कितना इजी हो जाता, मैं यहाँ से पोलर फॉर्म यूज कर लेता, z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसी तरह से मैं z2 निकाल लेता, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ z2 ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, z2 मैग्नीट्यूड ऑफ z2 मुझे मिल चुका था और ई की पावर आयोटा थीटा मेरा निकल जाता है, क्योंकि जो भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आता उसमें पाई बाई 6 कर लेता। लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है, तो यानी कि इस मेथड से हम नहीं जाएंगे, ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में हमें इसी तरह से डिसाइड करना होता है कि किस तरफ हम अप्रोच करें, और ये आता है जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, अब आप थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये तो हुआ ओरिजिन, z1 गिवन है हमारा, तो हमने मान लिया कि ये है हमारा आर्ग्यूमेंट। अच्छा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, उनके बीच का डिफरेंस पाई बाई 6 है, और ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं मेरा z1 होगा। ये मान लिया मैंने अपना z1, तो इसको हम कह देते हैं दिस इज माई z1 या a। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो यानी कि इसकी लेंथ ये है अंडर रूट 11। अब z2 क्या है, अगर मान लेते हैं ये आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, x एक्सिस के साथ पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल में बनाया हुआ हमारा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मान लेते हैं दिस इज माई थीटा 1 z1 के लिए। तो z2 क्या है, थीटा 1 में प्लस पाई बाई 6। तो ऑब्वियसली जो z2 होगा मेरा, वो ये मैंने मान लिया कि दिस इज माई z2। ठीक है, एंड मोड ऑफ z2 कितना गिवन है, अंडर रूट 11 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 11 बाय अंडर रूट 3, ये मेरा गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ z2। अब मुझे ए बी ओ ये ट्राइंगल बनाना था, तो ये है मेरा b, ये है मेरा a, तो यानी कि इसको मिला देते हैं, तो ये बन गया मेरा ट्राइंगल ए बी ओ। अब मुझे इसी पे काम करना है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, अब देखो ये तो हुआ थीटा 1 और इसको मैं कह देता हूँ थीटा 2। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो जो इनके बीच का एंगल बचा वो एंगल कितना हुआ, पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, यही है ना। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 को मैंने थीटा 2 कहा, तो थीटा 2, तो ये हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो यही हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, इनके बीच का डिफरेंस 30 डिग्री। ठीक है, अब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थीटा 1 और थीटा 2 को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ये दोनों ही साथ मैटर, देखो अभी 30 डिग्री हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से यूज करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैसे, अगर हमें ये साइड ए बी पता चल जाए तो हम इजीली आइसोसेलेस ट्राइंगल या स्केलेन ट्राइंगल इनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, बी के वर्टेक्स के सामने साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें ये डायरेक्ट सी, ये सी निकालना हो, ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल सी है।
ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, ठीक है। तो अगर हमें साइड सी निकालनी हो और हमें ए और बी गिवन हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज cos c, यानी कि सी जो वर्टेक्स है इस पे बनने वाला एंगल, इसी की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। अब देखो मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अच्छा, ए के सामने वाली ए मानी, तो चलो इसको ए मान लो, बी के सामने वाली बी, ओ इजी रहेगा, बी के सामने वाली बी और ये सी है। अब हमें सी निकालनी है तो हम यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज cos c, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यानी कि 11/3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 11 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 11/√3 इंटू बी की जगह पे आ गया √11 इंटू cos c। अब देखो cos c क्या है, जो सी साइड के सामने वाला एंगल था, यहाँ पे सी साइड के सामने वाला एंगल 30 डिग्री, तो यानी कि cos 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ये मेरे पास आ गया 11/3 प्लस 11 माइनस, अब यहां से ये हो गया 2 √11 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 11/3, क्योंकि इस प्लस 11 से माइनस का 11 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास c स्क्वायर आ गया, ये तो c की वैल्यू कितनी आ गई √11/√3। तो C जो साइड है उसकी जो लेंथ है दैट इज √11/√3। तो ये बात तो क्लियर हो गई। देखो जो हमारी साइड A है उसकी जो लेंथ है वो भी √11/√3 और C की भी है, तो यानी कि ये क्या हुआ, एक मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो रिमेनिंग ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला आपको 120 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ये जो एक स्केलन ट्राइंगल, स्केलन नहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ से ये स्केलन ये वाला कैंसिल हुआ। एबीओ इज ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ देखो 120 डिग्री बन रहा है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बट यहीं पे अगर आपको जिक्र करना हो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीओ जो गिवन है 11/4 11/√3, तो इसको कैसे पता करेंगे, तो देखो आंसर आपका यहीं तक आ गया। और मान लीजिए अगर ये वाला ऑप्शन भी नहीं होता, हमें ट्राइंगल के एरिया पे ही जाना होता, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो यहीं पे एरिया का भी फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिस इज इक्वल टू हाफ। अब जैसे मान लेते हैं हम ए इंटू बी, जो दो साइड गिवन है, ठीक है, और उनके बीच में बनने वाले एंगल का साइन तो यहाँ पे हम अपने वाले ट्राइंगल में जाएं तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो यहां से हम ले लेते हैं OA साइड इंटू OB साइड और उनके बीच में बनने वाले एंगल का 30 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू हाफ OA यानी कि A यानी कि √11 इंटू OB यानी कि √11/√3 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ से आ गया 11/4√3। तो ये है हमारे इस ट्राइंगल का एरिया, जो कि दोनों ऑप्शन में से किसी में भी सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर, दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.